Hello everybody, welcome to the channel Z2 Reverse. It's me Zad, in person appearing for the first time on any social media platform. So finally मैंने ये डिसीज़न ले ही लिया, क्यों ना वीडियो बनाया जाए, अपनी थॉट्स, विचार और ओपिनियन आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। क्योंकि बचपन से मेरी एक आदत रही है ना, कि आदत बोल लो, कीड़ा समझ लो, कि किसी चीज़ को समझना, उसके डीप तक घुसना, एनालाइज करना और उस पर फिर अपना वर्डिक्ट देना। तो जब भी मैं कुछ पोस्ट करता था सोशल मीडिया में, लोग कहते थे कि ये क्या इतनी लंबी लंबी सुसाइड नोट लिखता है। प्रॉब्लम मेरे पोस्ट में नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि लोग रीड नहीं करते और सीधा जज कर देते हैं कि तू ख़राब है, ये है, वो है। तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल ही लिया मैंने। आज से रेगुलर वीडियो आएगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। आप लोगों को सिर्फ कंज्यूम करना है कंटेंट, और जो बोला वो कर दो। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी सोशल मीडिया में लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा चल रहा है? आई गेस जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। नहीं तो हथराज रेप इंसिडेंट, वो भी 2 महीना पुराना है। बाबा का ढाबा, वो भी पुराना हो चुका है। सो इफ़ यू नो देन पॉज द वीडियो हेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। जल्दी से जाओ। अब आते हैं अपनी मेन मुद्दे पर। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, वाई सो मेनी रेप केसेस इन इंडिया नाउअडेज। बेसिकली प्रॉब्लम हमारी मानसिकता में है, गर्ल्स की छोटी ड्रेस में नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं ये सदियों पुरानी वाली बातें करने वाला हूँ, सो यू आर कम्प्लीटली मिस्टेकन। जिस तरीके से हम लोग इवॉल्व होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, उसी तरीके से ट्रेंड भी उतनी जल्दी जल्दी आता जा रहा है। पहले ट्रेंड का ड्यूरेशन होता था अराउंड 6 मंथ, 3 मंथ, लेकिन आजकल 2-2 दिन में ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं। ट्रेंड और ऑर्गेज़म वर्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। जिस तरीके से 2 सेकंड का ऑर्गेज़म मास्टरबेशन के थ्रू हमारी पूरी दिन की प्रोडक्टिविटी ख़राब कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से 2 दिन की ट्रेंड या तो किसी को बना देती है या बिगाड़ देती है। If you are raising your voice for like very sensitive issue, then I will highly suggest you please know the background first of the entire scenario. देखते हो, गुस्सा आ जाता है और पोस्ट कर देते हो। उस पोस्ट से बल्कि घंटा बोथ विक्टिम और कल्प्रेट को कुछ फ़र्क पड़ने वाला। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी ईयर का एनालिटिक्स उठाकर देख ले तो 2017 में एक 90 डेज़ का सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि टोटल नंबर ऑफ केस जो रजिस्टर हुए 32,500, जिसमें से कोर्ट और पुलिस मिलकर 18,300 केस सॉल्व कर पाए एंड रेस्ट ऑफ द अदर लाइक 14,200 केस पेंडिंग रह गए। बिल्कुल इसी तरीके से हर साल मोर देन 1 लाख केस जो है सिर्फ रेप के ही नहीं पेंडिंग होते जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग केस, डेज एंड डेट मिलते जाते हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख था ना वो, उसी तरीके से। और प्रॉब्लम हमारी इसमें गवर्नमेंट की भी नहीं है या फिर रूल्स रेगुलेशन को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कंट्री में नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बहुत वास्ट है और नंबर्स ऑफ कोर्ट उतनी ही कम। ज़रा ये सोचो, जब तक ये डेट मिलता है 5 साल 6 साल, कोई भी केस एक अंदाज़ा लगा कर चलो इतनी दिन तो चलता ही है, तो उस दौरान विक्टिम का क्या होता होगा? उन्हें कई तरीके के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, सोसाइटी में उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या फिर कह लो उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कई केस में तो ऐसा भी पाया गया कि विक्टिम ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब आप बोलोगे सिस्टम को जब पता ही है शी इज़ सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पेन, शी इज़ अ रेप विक्टिम, तो वो इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? सो आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे। सपोज आई हैव अ फीमेल फ्रेंड, शी प्रपोज मी, शी लाइक्स मी एंड आई रिजेक्टेड हर प्रपोजल। उसे वो ठीक नहीं लगा, उसने बेवजह बेबुनियाद मेरे ऊपर रेप के चार्जेस लगा लिए। और एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ। सपोज somebody इज़ ब्लैकमेलिंग मी फॉर अ मनी, और मैंने सीधा सीधा डिनाई कर दिया, उसने मेरे ऊपर फिज़िकल असॉल्ट के चार्जेस लगा दिए। तो ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि मैं इन दोनों केस में सही हूँ, बट ये कोर्ट वाले हमारे सिस्टम तो नहीं जानते, ना ही ये सो कॉल्ड स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी वाले।
तो फिर बिना किसी बेसिस पर आप सुनकर या फिर जजमेंटल हो जाते हो कि नहीं इसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसे फांसी पर चढ़ा दो, तो वो तो सही नहीं। वाई एंड वाई नॉट आप लोगों को समझ आ ही गया होगा आई गेस इतनी कुछ सुनने के बाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मुझे यही टॉपिक क्यों मिला फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ये बात तब की है जब मैं सिंपली यूट्यूब पर सर्च किया कि वाई सो मेनी रेप हैपन इन इंडिया। तो मुझे कुछ ख़ास तो नहीं मिला जिसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर अप्लाई कर सकें और वो सच में वर्क करें। उसके बदले मैंने काफ़ी बेफजूल की वीडियो देखी, और एक वीडियो मैंने देखा जो कि एक गर्ल स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है, इतनी सीरियस टॉपिक पर मजाक बना रही है। और एक वीडियो मैंने देखा जो कि काफ़ी बेफजूल की बकवास कर रहा है, एक लगातार हमारी सभ्यता और गवर्नमेंट का मजाक बना रहा है, रूल्स रेगुलेशन को रोस्ट करे जा रहा है जो कि कोई सेंस ही नहीं बनाता। और सबसे बुरा तो तब लगा जब मैंने एक रोड साइड इंटरव्यू देखा। वो जो होस्ट था, इंटरव्यू ले रहा था, उसने बेसिकली उस अंकल को टारगेट किया, अंकल नहीं अंकल्स, सिर्फ उसने अंकल्स लोग की ही आई थिंक इंटरव्यू लिए, जिसमें वो कंटिन्यूस एक ही सवाल कर रहा है कि इतने रेप का कारण क्या है। तो और वो अंकल उस बैकग्राउंड से आते हैं जो कि उन्हें उतनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को टारगेट कर रहा है, पूछ रहा है। और वो अंकल का ऑब्वियस सा बात है कि सेम ही जवाब आया ज़्यादातर अंकल का कि लड़के देखकर सीड्यूस हो जाते हैं, गर्ल्स को छोटी ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, स्कर्ट्स नहीं पहनना चाहिए। और वीडियो के आउटरो में बोलता है कि ये देखो, ये हमारे देश के नागरिकों की मानसिकता। वाह, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वाह, क्या लॉजिक वाला बात किया, जैसे हमें पता ही नहीं था। यार तुम लोग कैसे ब्रेनलेस सेंसलेस इंसान हो सकते हो। तुम 90s से भी पहले 60s 70s के लोगों को पकड़कर पूछ रहे हो रेप का कारण, तो ऑब्वियस सा बात है कि यही आंसर आएगा। उस ज़माने में ज़्यादातर डिसीज़न मेकर जो होते थे वो जजमेंट अपना धार्मिक बेसिस पर सुनाते थे, ना कि वो उस टाइम में उतना सेल्फ अवेयरनेस, एजुकेशन सिस्टम उतना एडवांस नहीं था, ना ही सोशल मीडिया था। वो लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी अनअवेयर है, उन्हें दूर दूर तक पता भी नहीं है कि इस तरीके से जवाब देना, या अगर कुछ होकर ये सब सोच ही नहीं है उनके अंदर, और तुम उन लोगों को जाकर टारगेट कर रहे हो। करना है तो यंग ऑडियंस को करो टारगेट, उनको पकड़ कर इंटरव्यू लो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा, कभी देखा है हमारे घर में दादा दादी जो होते हैं डीजे बजाकर नागिन डांस करते हुए? नहीं ना, वो लोग अक्सर एक कोना पकड़ लेते हैं या तो कुछ धार्मिक काम करते हैं, लाइक नमाज़ पढ़ना, पूजा करना, आरती करना, इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। या फिर हमारे घर में जो गर्ल्स भी होती हैं, बहन माँ भी होती हैं, बहन ही पकड़ लो, और हर किसी के घर में एक एजेड इंसान तो होता ही है। कभी देखा है कि हमारे घर की जो महिला है वो उन बुज़ुर्ग के सामने शॉर्ट्स में जाती है मेकअप करके, ज़्यादातर परहेज़ करती है। हाँ, अगर वो बाहर भी करती हैं तो उन लोगों के सामने नहीं करती ऐसा। तो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, ये कैसी बात करते हो तुम लोग, खुद इतने पढ़े लिखे होकर जाहिलों वाली हरकत। अब आते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल वर्डिक्ट पर कि मेरी क्या राय है इसमें, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन है। सो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी को पर्सनली नहीं आने वाला बचाने के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। एट दी एंड आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। ये एक अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं ना किसी को मार्शल आर्ट या फिर सेल्फ डिफेंस यहाँ सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं उन 3 प्रोबेबिलिटी के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा जो 70% ऑफ द टाइम गर्ल्स इसी सिचुएशन में फंसती है और जिसके कारण रेप होता है। उस पर कैसे टैकल करना है या फिर आप क्या कर सकते हो जिससे बच सको या इसके शिकार ना हो सको, उस पर मैं कहना चाहूँगा। फर्स्ट, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अप्लाई होता है, ये रेपिस्ट आखिर बनते कैसे हैं, इनकी मेंटालिटी, मानसिकता इतनी आगे तक पहुंचती कैसी है कि ये लोग इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, अपने आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व करो। हो सकता है आपके फैमिली में या रिलेशन में या कोई जानने वाला ही ऐसा हो
जो फ्यूचर में इस तरीके का ख़तरनाक कांड कर सकता है। कहने का मतलब है ऑब्ज़र्व करो लोगों को। अगर कोई बैड टच करता है तो ऑन द स्पॉट उसे कह दो, डोंट टच मी एवर अगेन लाइक दिस, अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। या फिर अपने तरीके से उसे हैंडल करो। अगर उसी वक्त तुम एक छोटा सा स्टेप ले लेते हो ना, तो फ्यूचर में वो कभी भी किसी के साथ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। या फिर विदाउट योर परमिशन आपको कोई बैड टच कह लो, जो मैंने अभी कहा, या फिर फिज़िकल असॉल्ट या एक्स्ट्रा फ्रैंक होने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ मत करो, सीधा घुमा कर एक चांटा लगाओ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर अपने घर वालों को बता दो। क्योंकि उस वक्त अगर आप एक्शन ले लियो ना, तो ये उसकी हिम्मत को उसी वक्त ब्रेक कर देगा। और इससे क्या होगा, अगर आप सहम गए, डर गए, सोचे कि नहीं ये आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, आप इतने स्ट्रांग थे कि आप इसे भुला पाए, लेकिन कोई हर इंसान उतना स्ट्रांग नहीं होता। ये लाइफ टाइम एक मेंटल हरासमेंट बन जाता है। सो स्टेप लो, अवेयर रहो। सेकंड, जो कि मोस्ट सबसे कॉमन प्रोबेबिलिटी है, पब्लिकली अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है तब क्या करें। इसका मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा। अगर जो सामने वाला है आपसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, ऑब्वियस सी बात है, हो गई, आप एक ही काम करो, स्क्रीम, चिल्लाओ, जितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हो, पब्लिक इकट्ठा करो। एक बार भीड़ इकट्ठा हो गई, सबको बताओ कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक देख लेगी। अगर मैं अपनी टाउन की बात करूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, अगर ऐसा किसी ने किया ना, उसके बाद तो मत पूछो, ले रहा पट, मुँह काला कर कर पूरे टाउन में उसे घुमाया जाएगा। और ऐसा आज तक हुआ भी नहीं है। और फिर भी अगर कोई सामने से हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो एक काम कर सकती हो, आसपास ईंटा दिखे, उठाकर सिर फाड़ दो साले का। उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस आएगी, पुलिस को बताओगे, पुलिस उल्टा उसी को ही सब कुछ ब्लेम जाएगा। किसी ने तो वीडियो बनाया ही होगा ना, सोशल मीडिया का ज़माना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में डेट मिलेंगे, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना 6 महीने में डेट मिलेंगी, चले जाना। डर डर कर मर मर के जीने से अच्छा सर उठा के जियो, कि ज़िंदगी भर याद तो रहे कि तुमने अपने लिए वॉइस रेस किया था। थर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कोई सुनसान इलाके में कोई तुम्हें पकड़ ले तो क्या करें। शायद ये आंसर मेरा आप लोगों को सेटिस्फाई ना कर सके, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होने वाला है। मैं यही प्रीफर करूँगा कि वैसे इलाके पर जाओ ही मत। क्यों जाना, स्पेशली रात के टाइम। 2 लोगों ने हाथ पकड़ लिया, 2 लोगों ने पाँव पकड़ लिया, फिर क्या करोगे तुम। क्या अगर कोई हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग रेसलर भी आ जाए ना, 4 लोग दबोच लेंगे, उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। और तुम बात करते हो अपने, अगर 2 लोग सामने से देख भी रहे तो कुछ नहीं करेंगे, वो लोग अपनी जान बचाकर भागेंगे या तुम्हारी हेल्प करने आएंगे। तो मैं यही प्रीफर करूँगा, वैसे इलाके पर जाना सही नहीं है। मैं बॉयज़ होकर मैं भी वैसे इलाके पर रात के टाइम स्पेशली जाता ही नहीं। रेप को एक तरफ साइड करते हैं अभी के लिए। अगर रॉबरी या फिर डकैती का ही केस हो, 4 लोगों ने मिलकर मुझे लूट लिया, मार कर फेंक दिया, तब मैं क्या करूँगा, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते रह जाएगी। कॉमन सेंस भिड़ाओ, थोड़ा दिमाग से सोचो, ऐसी जगह मत ही जाओ। हाँ, फैमिली के साथ पूरी सेफ्टी के साथ अगर जा रहे हो कार में या फिर किसी भी तरीके से पूरी प्रिकॉशंस लेकर, तब ठीक है, लेकिन अकेले क्यों जाना रात के टाइम ऐसे इलाके पर। जितनी भी इमरजेंसी हो अवॉइड करो जाना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी पॉइंट मेरा इस वीडियो का रिलेट कर पा रहे हो या फिर तुम्हें अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, पहुँचाओ ये वीडियो को, ताकि लोग अवेयर हो पाए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। हर वीडियो में आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे और इस चैनल पर कुछ भी आ सकता है। ये मैंने मल्टीपर्पज़ के लिए ये यूट्यूब चैनल खोला है। और एट दी एंड हर वीक 2 वीडियो आएंगे बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आ गया अब दोबारा वीडियो आने वाला नहीं है। बस यही कहना था आप लोगों से। एंड फॉर नाउ साइनिंग ऑफ।